आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई कक्षा 10 विज्ञान जो कि कुमार मित्तल बुक से लिया गया और नई वाली बुक से सारे सवाल लिए हुए हैं जो कि आज के इस वीडियो में आपको हम 44 से लेकर 49 तक बताएंगे। भाई विद्युत का है, आंकिक न्यूमेरिकल है, पार्ट ये 8 है। सभी पार्ट को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, जो नई वाली भाई कुमार मित्तल बुक है उसी से सवालों को लिखे हुए हैं। जो कि नई वाली बुक में भाई 84 सवाल है, पुरानी वाली बुक में 74 सवाल थी और इससे भी ज़्यादा पुरानी आएंगे सन 2022-23 में आएंगे तो वहाँ पर शायद आपकी 52 ही सवाल थी। अब तो 84 सवाल हो गई है। आपको कंप्लीट जो है मिल जाएगा 84 तक, पार्ट वाइज पार्ट मिलेगा। एक ही वीडियो में सब तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो करके आपको सभी हम सवाल करा देंगे। तो ये 44 नंबर है। आइए देखते हैं 44 नंबर में क्या करना है। देखिए इसमें क्या बोला है, एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर धारा। तो यहाँ पर देखिए ये बोला है 0.55 एम्पियर धारा। तो एम्पियर धारा यानी कि धारा हमें कितना दिया है 0.55 एम्पियर। तो धारा कितना है, धारा को हम लोग आई से दिखाते हैं। आई बराबर हो गया 0.55 एम्पियर, ये हमारी धारा हो गई। फिर क्या बोला है, प्रवाहित होने पर इसमें 550 जूल ऊर्जा, 550 जूल ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्लू से दिखाते हैं, वर्क। तो ऊर्जा कितना है 550 जूल है प्रति सेकेंड। प्रति का मतलब सेकेंड, जो समय है वो कितना है 1 सेकेंड है, व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि विभवांतर V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला होता है W बराबर VIT होता है। तो W कितना है हमारा 550 है, V हमें ज्ञात ही करना है। I कितना है, I को देखें भाई 0.55 दिया है और इनटू में धारा I कितना है, अच्छा I ही तो लिखे हैं। T कितना है, T प्रति सेकेंड यानी कि 1 है। तो ये हो जाएगा, देखिए 550 हो गया बराबर में V गुणे का 55, पॉइंट के नीचे 1 करेंगे, डबल गिनती है 2 जीरो कर दिया जाएगा इंटू 1। ये पॉइंट के पहले जीरो हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 550 बराबर का 555 इकन्नम 555 555 करें भाई 55 V हो जाएगा बटे में 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देख लो, तिरछा गुणा करा देंगे, हो जाएगा 550 गुणे का 100 होगा बराबर 55 V हो गया। अब यहाँ पर देखिए 550 गुणे 100 पक्षांतर कर देंगे तो ये कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आएगा V। 55 इकन्नम 55 दहम्मा, तो ये हो गया 1000 बराबर V। आगे पीछे कर लेंगे, V बराबर हो गया 1000 वोल्ट। हमसे पूछा क्या था, विभवांतर बताइए। तो हमारा विभवांतर जो निकल कर आया वो कितना आ गया, विभवांतर आपका 1000 वोल्ट आया, जो कि ये इसका आंसर हो गया। काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। तो ये विभवांतर आ गया, V बराबर 1000 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, दिया है एक विद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे, 200 वोल्ट दिया है, इसका मतलब ये विभवांतर हुआ। विभवांतर को हम V से दिखाते हैं, V बराबर कितना हो गया 200 वोल्ट। फिर है 40 वाट लिखा है, वाट को हम लोग P से दिखाते हैं, सामर्थ्य है। तो ये हमारा हो गया 40 वाट। इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से लगाने पर कितनी धारा, यानी कि I बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर से 200 वोल्ट बोला है, जो कि हम एक बार लिख चुके हैं ये ऊपर, प्रवाहित होगी बल्ब द्वारा 2 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। बल्ब द्वारा 2 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ पर करेंगे भाई, T बराबर क्या है 2 मिनट दिया है। यहाँ पर देखिए जो ये 2 है ना, यहाँ पर 2 नहीं 5 मिनट होगा। आप बुक में देखिएगा 5 मिनट है, कितना है 5 मिनट रहेगा। यहाँ पर बुक में आप देख लीजिएगा, नई वाली बुक में। तो T बराबर कितना है 5 मिनट। मिनट से हम सेकेंड बदलेंगे तो 5 गुणे हमें 60 करना होगा ताकि ये सेकेंड हो जाए, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 300 सेकेंड। क्या होगा 300 सेकेंड हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें I निकालना है। तो यहाँ पर यूज करेंगे, जो हम फार्मूला यूज करेंगे साइड में यूज कर दे रहे हैं, P बराबर VI यूज करना है। P बराबर, अच्छा साथ में बोला कितनी ऊर्जा, मतलब I भी निकालना और साथ में W भी निकालना है। तो आइए पहले P को निकालते हैं। तो P हमें 40 दिया है, V कितना है, V भी 200 है, I निकालना है। तो 40 पक्षांतर करेंगे, ये बटे में 200 हो जाएगा। I जीरो कटेगा, 4 इकन्नम 4 पंचे 20, यानी कि ऊपर 4 इकन्नम 4 पंचे 20, 1/5 बराबर I हो गया। I कितना हो गया 1/5 हुआ, तो I बराबर आएगा 0.2 एम्पियर आएगा। I कितना आ गया 0.2 एम्पियर आएगा। 5 से भाग देंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पहला। फिर बोला है
कितनी ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब यहाँ पर हम निकालते हैं डब्लू, डब्लू से ही ऊर्जा पता चलता है। तो डब्लू बराबर होगा VIT। वी कितना है ये दिया है सबसे ऊपर ही 200। आई कितना है तो आई हम यहाँ निकाले हैं भाई 0.2, इसका मतलब 1/5 है। टी कितना है ये 300 है। तो 5 का नाम 5, 5 छंग 30, 0 0, तो 6 दूनी 12, 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 3 जीरो, मतलब 12,000। कितना आएगा 12,000 आएगा, 12,000 जूल। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। या तो इसी को हम लिख सकते हैं 12 गुणे 1000 जूल, तो ये हो जाएगा 12,000 किलो जूल, ये भी कर सकते हैं किलो जूल। बाकी आप यही 12,000 जूल ही कर देना, यही आंसर आपका मिल जाएगा, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जो अगला दिया हुआ है, दिया है 2 बल्ब में प्रत्येक पर 40 वाट और 120 वोल्ट लिखा है। इन्हें 120 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखिए 2 बल्ब हैं, तो पहला बल्ब के लिए जो P1 होगा वो 40 वाट और जो वोल्ट होगा V बराबर जो होगा 120 होगा। ये पहले बल्ब के लिए है तो P1 V1 होगा। फिर दूसरे बल्ब के लिए P2 होगा और 40 वाट दोनों बल्ब का बोला है, प्रत्येक का मतलब दोनों का पारी पारी 40 है, इसका भी 40 इसका भी 40। यहाँ पर V2 निकालेंगे, इसका भी 120 वोल्ट ही निकलेगा, यहाँ पर भी वोल्ट रहेगा। तो यहाँ से हम R1 निकालेंगे, तो R का फार्मूला होता है R बराबर V²/P होता है। ये R का फार्मूला होता है, यानी कि R का मतलब प्रतिरोध, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ सब हो जाएगा 1 1, P1 V1 R1 सब हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे R2 के लिए, तो यहाँ पर V2² होगा और P2 होगा, मतलब फार्मूला R बराबर V²/P ही है, बस 1 1 है तो भाई पहले के लिए 1 1, दूसरे के लिए 2 2 कर दिए हैं। तो यहाँ पर V1 का मतलब 120 ही रखेंगे, इंटू में 120 होगा, बटे में P1 कितना है 40, 40 तियाँ 120, तो बढ़ तियाँ 36, 360 आएगा, ओम लगा देंगे। ये भी सॉल्व करेंगे वही आएगा, 120 गुणे 120 होगा, बटे में 40, 40 तियाँ बढ़ तियाँ 36, 360 ओम आएगा। बोला गया श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम के लिए बोला है तो यहाँ पर डाल देंगे श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए जो तुल्य प्रतिरोध R निकलता है वो होगा R1 प्लस में R2 होगा। श्रेणी क्रम का यही फार्मूला होता है, 360 प्लस 360 होगा, 360 यानी 36 दूनी 72, 720 ओम आ जाएगा इसका जो है तुल्य प्रतिरोध। फिर क्या बोला है आइए सवाल में देखते हैं। प्रतिरोध कितना होगा, इसके द्वारा व्यय शक्ति, शक्ति भी हमें निकालना है, इसके द्वारा हमें क्या निकालना है व्यय शक्ति। शक्ति का मतलब होता है यहाँ पर हमें W निकालना है, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, अच्छा इसके द्वारा व्यय शक्ति कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा व्यय होगी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, कितनी शक्ति ऊर्जा व्यय होगी, मतलब कितनी शक्ति ऊर्जा व्यय होगी, मतलब यहाँ से हमें निकालना है P। तो यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसी के नीचे हम लोग, एक तो आंसर हमारा ये हो गया, फिर इसी के नीचे लिखेंगे अगला सूत्र P बराबर V²/R। यही वाला फार्मूला है, बस P इधर आ गया है, R यहाँ पर आ गया है बस। तो V कितना है 120 वोल्ट है, 120 गुणे 120 होगा। R, अब जो R है ना ये तुल्य प्रतिरोध यानी कि 720, तो 12 का नाम 12 होगा, बरछंग 72, मतलब 120 6 बार में कट जाएगा, 720 आएगा। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 0 0, तो ये आएगा 20 वाट आएगा। कितना आएगा 20 वाट। कितनी शक्ति व्यय होगी, 20 वाट की जो है इसकी शक्ति व्यय हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं ये हमारी कौन सी सवाल थी, ये सवाल नंबर 46 थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 47। यहाँ पर देखिए इसमें भी सेम वैसे ही बोला है, बस थोड़ा सा बदला है। 100 वाट 120 वोल्ट, ये आपका एक कंडीशन दिया है, तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। तो ये पहला हो गया P बराबर 100 वाट, फिर वोल्ट दिया है V बराबर 120 वोल्ट। ध्यान देना, हमें वाट से मतलब वाट किसका मात्रक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य यानी कि P, तो P बराबर हो गया। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर यानी कि V। फिर यहाँ साइड में ही लिखेंगे, फिर से दिया है 40 वाट, मतलब ये आपका P है, फिर 120 वोल्ट ही दिया है, तो ये हो गया हमारा V। अब की बोला है समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। इसमें प्रतिरोध ही बोला है, व्यय ऊर्जा नहीं बोला है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो वही निकालना है, R निकालेंगे तो 1 1 कर देंगे, ये दूसरी कंडीशन है 2 2 कर देंगे, तो R1 जो निकलेगा V1 का स्क्वायर अपान P1। तो यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा V² यानी कि V2² अपान P2 होगा। तो V कितना है 120, स्क्वायर होने के कारण 2 बार लिखेंगे। P1 कितना है 100, ये कट के आएगा कितना 12 बराबर में 144 ओम।
इसमें भी 120 गुणे 120 होगा, बटे में 40 है यहाँ पर, तो 0 से 0 काटेंगे, 4 तियाई 12, तो ये होगा बटे 36, 360 ओम हो जाएगा। अब बोला क्या, तुल्य समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, इसका फार्मूला क्या होगा समांतर क्रम वाला, 1/r बराबर 1/r1 प्लस का 1/r2 होगा। यहाँ साइड में देखिएगा 1/r बराबर 1/r1, r1 कितना है तो r1 है 144 है, प्लस में 1/r2 कितना है तो r2 है 360 है, कितना है 360 है। 1/r बराबर लघुत्तम लेंगे तो 720 आएगा, 44 पंचे 360 दूनी में आएगा, 2 से गुणा कराएंगे, 2 का 2 हो जाएगा, तो 1/r बराबर 7 बटे हो गया 720, तिरिया गुणा करेंगे 7r बराबर का 720 का 720, तो ये r बराबर हो जाएगा 720, पक्षांतर करेंगे बटे में 7, r बराबर ये भाग देंगे तो 102.85 ओम, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 47 थी। आइए हम देखते हैं, सवाल नंबर 47 हो गई है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर 48। जैसे कि आप लोग भाई कमेंट में कमेंट कर रहे हैं, आपने आगे थंबनेल पर ही देखा था, टोटल जो है 49 नंबर तक बताएंगे आज के इस वीडियो में। अब यहाँ पर देखिए 48 नंबर सवाल जो है आपके सामने है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, 100 वाट का मतलब P बराबर कितना है 100 वाट, 15 घंटा चलता है, यानी कि समय क्या है, समय T बराबर है 15 घंटा। फिर क्या है प्रति माह, यानी कि दिनों की संख्या को हम यन से दिखाते हैं, ये 30 दिन तक चल रहा है। इसमें खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट और घंटे में बदलना है, घंटे में बदलना है, इसलिए हम इसको सेकंड में नहीं परिवर्तित करेंगे, नहीं तो इसको सेकंड में हम परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा, क्या लिखेंगे हम वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का फार्मूला होता है वाट गुणे समय गुणे दिन पूरे के बटे में होगा 1000, क्या होगा बटे में 1000 हो जाएगा। वाट कितना है, वाट कितना है 100 है, गुणे समय कितना है ये 15 है, दिन कितना है 30 है, बटे में 1000। देखिए बटे में 1000 इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाट में है, तो ये जो वाट में है इसको किलो वाट करने के लिए हमें 1000 से क्या करना होता है, 1000 से हमें भाग देना पड़ता है। अगर ये किलो वाट में होता तो हम इसे वाट में यहीं पर बदल लेते हैं, ठीक, कहीं कहीं किलो वाट देता है तो वहाँ पर वाट में बदलेंगे, और यहाँ पर घंटे यानी कि दिया था इसलिए हम यहाँ पर समय को घंटे में ही रहने दिया, अन्यथा सेकेंड में परिवर्तित करते हैं। तो 3 जीरो से कटेगा, 2 जीरो 3 जीरो, नीचे का 3 जीरो ऊपर के 3 जीरो से कट जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा, 45 किलोवाट और घंटा इसका मात्रक हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। भाई 48 नंबर सवाल थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी, एकदम आसान थी, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए ये हमारी 48 हो गई, जो कि आसान ही थी। अब हम देखेंगे 49 नंबर भाई। अब ये जो सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 49, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। इस तरीके की सवाल जो है हमें एग्जाम में देता भी है, ये ध्यान दीजिएगा। हम अपनी बात बता रहे हैं, जब हम लोग परीक्षा दिए थे भाई, हम लोग तो बहुत हो गया, सन 2018 में परीक्षा दिए थे। सन 2018 में ये सवाल, इस प्रकार की एक सवाल पूछी गई थी, क्योंकि ये सब घर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब घर में ऐसे ही वायरिंग होती है और घर पर आधारित है। लाइट चली गई है, थोड़ा हम भाई मोबाइल की लाइट को जला लें ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। गाँव है, गाँव में तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है लाइट की, कब लाइट आए कब चली जाए कोई कहा नहीं जाता। चलिए यहाँ पर देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सॉल्व डालते हैं, ध्यान है सॉल्व करते चलेंगे और इसको लिखते भी चलेंगे। 10 वाट के जो है 5 एलईडी बल्ब, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 10 वाट के अगर हम 5 एलईडी बल्ब लगाएंगे तो कुल कितना वाट हमारा खर्चा होगा। 10 वाट के हैं और कितने हैं 5 एलईडी बल्ब हैं, टोटल हमारा कितना 50 वाट खर्चा होगा। 10 बल्ब है, 10 वाट का जो है 5 बल्ब है, 10 × 50 वाट हमारा खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 वाट का एक तंतु, 100 वाट का एक तंतु, तो इसी के नीचे लिखेंगे 100 वाट का एक तंतु है।
तो ये जो 100 वाट का है एक ही तंतु है, यानी कि 100 वाट ये आपका डेली यूज करेंगे इसके जरिए। फिर 50 वाट के 4 पंखे, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 वाट के 4 पंखे। ध्यान दीजिएगा, अगर 50 वाट के 4 पंखे हैं तो 50 गुणे 4 यानी कि 5 चौक 20, 200 वाट यहाँ से हमारा खर्चा होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। फिर क्या बोला है, 1.5 किलोवाट एयर कंडीशनर है। कितना है, 1.5 किलोवाट एक एयर कंडीशनर है, एक एयर कंडीशनर लगा है। तो सुनिएगा, 1.5 किलोवाट का है, एक ही है तो यहाँ पर एक ही रहेगा। लेकिन देखिए 1.5 किलोवाट का है तो किलो को वाट में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा करेंगे, ताकि ये किलो का मतलब 1000 हो गया, वाट आपका बचेगा। और इंटू में एक ही है तो एक से करेंगे, तो गुणा कराने पे ये आएगा 15000। तो पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हट जाएगा, यानी कि टोटल 1500 वाट ये यूज करेंगे। 1000 से गुणा क्यों किए, क्योंकि ये एक मतलब वाट में बदलना है, किलो से वाट में किए हैं, और एक किए हैं क्योंकि एक ही एयर कंडीशनर लगा हुआ। तो ये हो गया। अब उसके बाद लगा है, यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे कुल वाट। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कुल वाट। कुल वाट सबसे पहला क्या है, 50 है। क्या है, 50 है। दूसरा क्या है, 100 है। तीसरा क्या है, 200 है। और अगला क्या है, 1500 है। तो कुल वाट निकालने के लिए सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी और भी देखिए भैया, आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से। ये दिया है, यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा, बल्ब कितने घंटे, 5 घंटे चल रहा है। तो बल्ब इसमें हेरिए कहाँ पर है, बल्ब, तो 5 वाट के ये बल्ब है। तो बल्ब कितना है, बल्ब 50 वाट है और कितना चल रहा है, 5 घंटे के हिसाब से चल रहा है। तो ये जो 50 लिखे हैं आप 5 से गुणा कराएंगे, क्योंकि बल्ब जो है ये 5 घंटा जलेगा, प्लस लगाएंगे। अब बोला है फिर बल्ब 5 घंटा तथा पंखे एवं एयर कंडीशनर जो है 20 घंटा चल रहा है। तो पंखा कौन सा है, पंखा ये वाला है, पंखा 200 वाट है, मतलब 200 वाला, ये 20 घंटा चल रहा है। एयर कंडीशनर भी 20 घंटा चल रहा है, बीच में प्लस करेंगे। ये तंतु को ही बल्ब बोलते हैं, तंतु जो है बल्ब है। यहाँ पर भी हम कितना कराएंगे, 5, क्योंकि बल्ब तंतु एक ही है, दोनों 5 घंटे का, और एयर कंडीशनर पंखा जो है प्रतिदिन 20 घंटा चल रहा है। तो और एक महीने 30 दिन में 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय निकालना है। इतना हो गया, इतना समझ में आया होगा। यहाँ पर भी प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 250 हो जाएगा, प्लस में ये हो गया हमारा 500, ये दो दूनी 4000 हो जाएगा, 15 दूनी 30,000 हो जाएगा ये। ठीक, इन सब को हम जोड़ेंगे तो आएगा 34,750 वाट। कितना आएगा, 34,750 वाट आएगा। ये हमारा जो है कुल वाट निकल कर आ गया। कितना आ गया, ये कुल वाट हमारा निकल कर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, वैद्युत चेक करेंगे, कुल वैद्युत ऊर्जा कितना खर्चा हुआ, ताकि यूनिट हम निकाल सकें। तो वैद्युत ऊर्जा निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, अभी इसके जस्ट एक फार्मूला आपको मिला होगा। फार्मूला क्या था, फार्मूले में था यहाँ पर वाट था, फिर गुणे में वाट गुणे यहाँ पर समय था। क्या था, समय था। समय था, देखिए वाट था, गुणे में समय था, वाट था, फिर गुणे में समय था, फिर यहाँ पर दिनों की संख्या था, दिनों की संख्या यानी कि यन था, पी एन इस तरीके से था, बटे में हम 1000 किए थे ना, तो 1000, तो यहाँ पर भी बटे में हम 1000 ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ये वाट है, ये है वाट, तो वाट समय दोनों मिक्स है, वाट और समय मिक्स है, यानी कि वाट गुणे जो समय है, ये दोनों हमारा ये 34,750 है। क्योंकि ये तो हमारा वाट था, इसी में 5 से हम गुणा कराकर तो ये हो जाए। देखिए वाट और समय इसमें किए हैं ना, ये गुणा भाई समय से ही किए हैं, 5 5 20 घंटा, तो ये हमारा जो आ गया वाट गुणे समय पूरा है, यानी कि 34,750, 34,750 कितने दिन तक चल रहा है, ये पूरा 30 दिन तक चल रहा है। आप यहाँ पर देखिए पूरे 30 दिन तक चल रहा है, तो ये हो जाएगा 30, पूरे के बटे में क्या हो जाएगा, 1000 होगा, 2 जीरो ये कट गया, फिर ये होगा 34,755 गुणे का 3 होगा, बटे में कितना है, 10 है। इसका जब हम गुणा कराएंगे तो इसका गुणा कराने पर जो आएगा, ये आएगा कितना भाई, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 22, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 22, 3 चौक 20 1 21, 3 चौक 20 हासिल नहीं बची थी क्या, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 22 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14 हो जाएगा, हासिल 1 3 त्रिक 9 1 10 होगा, बटे में 10 है। तो एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा,
पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा टोटल यूनिट हो गया। खर्च क्या बोला, 5 रुपये के हिसाब से जो है कुल हमें व्यय बताना है। तो कुल व्यय बराबर हो जाएगा 104 यानी कि 1042.5 यूनिट है और 5 रुपये के हिसाब से लग रहा है, तो हम इसमें गुणा करा देंगे तो 5212.5 रुपये, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई, आपके समझ में आया होगा। जो कि आज की इस वीडियो में आपने देखा, आपको हम 44 नंबर से लेकर 49 नंबर तक बताए हैं, 44 से लेकर 49 तक बताएं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको 50, 51, 52 ये 3 सवाल बता देंगे। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में भाई और भी जितनी सवालें बची है पूरा हम 84 करा देंगे। और सारे वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप लाइन बाई लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।